आप बूढ़े भी, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी और आपको अल्लाह बूढ़ा नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने जिस्म को एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरह जब ज़हन है, जितने आप चैलेंजेस ज़हन का लेते रहेंगे उतना आप तकड़े होते जाएंगे। रोजों के ऊपर एक रिसर्च मैं पढ़ रहा था, मगरबी एक अखबार ने रिसर्च लिखी रोजों के ऊपर। उसने क्या कहा? उसने कहा अल्लाह ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया है, जब वो जिस्म को मुश्किलों में डालता है तो अल्लाह ने जिस्म के अंदर एक ऐसी चीजें, कैसे केमिकल्स हैं, वो आके फिर लड़ते हैं जिस्म को की हिफाजत करने के लिए। जब एक जिस्म आपका, जब आप खाना नहीं खाते तो जिस्म को मुश्किल में डालते, आप वर्जिश भी करते, खाना नहीं खाते, तो अल्लाह ने जिस्म में एक ऐसे केमिकल्स छोड़े हुए हैं जो निकल के फिर लड़ते हैं जिस्म को बचाने के लिए। अल्लाह ने जिस्म ऐसा बनाया है, तो वो जिस्म को बचाने के लिए वो फिर पूरी कोशिश करते हैं, और वो फिर आपकी, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जो बीमारियों से रोकता है आपको, वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और तगड़ा कर देता है। तो रोजों को ये मगरबी अखबार कह रहा है कि इसका फायदा क्या है, कि वो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर करता है, यानी हमें बीमारियों से बचाता है। बजाय ये समझे कि हम रोजा नहीं रखेंगे, हम कब खाना नहीं खाएंगे, हम कमजोर नहीं होते, असल में जिस्म अंदर से मजबूत हो जाता है। उसी तरह आपका ज़हन है, जब तक आप अपने आप को बड़े बड़े चैलेंजेस देते रहेंगे, जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब ये कि जब आप एक मरहले पे पहुंचते हैं तो वह रुकते नहीं हैं, फिर अपने आप को एक और चैलेंज करते हैं, फिर और चैलेंज करें, और इंसान और ऊपर जाता रहता है। मैं जब खिलाड़ी था तो मैं टीम में आया, 18 साल का था, उन्होंने मुझे फेल हो गया, टीम से निकाल दिया बाहर। 4 साल लगे मुझे वापस टीम में आने में। सुने सर एक मिनट, चुप। उसने कहा कि मुझे टीम से निकाल दिया, मजाक उड़ाया मेरा, मैं वापस आया। मैंने फिर अपने आप को टारगेट सेट किया कि मैं टीम का सबसे बेहतर ऑलराउंडर बनूंगा। 2-3 साल के बाद बन गया। फिर मैं एक कुछ सुना नहीं, अभी मैं बात कुछ और कर। उसके बाद मैंने कहा, फिर एक और टारगेट सेट किया कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर बनूंगा। फिर और मेहनत करनी पड़ी। वो एक चंद सालों के बाद वो भी वक्त आया, मैं बन गया। फिर मैं कप्तान बन गया। फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान को दुनिया की टॉप टीम बनाऊंगा। मसलसल अपने आप को चैलेंज बढ़ाता गया, कभी रुका नहीं कि हाँ चलो जी अब तो मैं बन गया हूं, चुप करके अब आराम करूं। दुनिया में ये कोई चीज नहीं है, अगर आपने जो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने जो आपको ताकत दी, अगर वो उस पर पहुंचना है तो मुसलसल अपने आप को चैलेंज करते रहे। मुझे जब अमन का वक्त आ जाता है तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मेरी जिंदगी क्यों आसान हो गई है। मैं अपने से सवाल पूछता हूं, इसका मतलब मैं कोई गलत कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी आसान हो गई। जब बाहर टीयर गैस अटैक होते हो तो मैं फिर तकड़ा हो जाता हूं। मैं कहता हूं अब मैं कुछ ठीक कर रहा हूं कुछ। मैं ये समझता हूं कि हाँ अब मैं जिंदगी में चैलेंजेस लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो आपने भी जिंदगी से देखें, कभी मुश्किल वक्त से घबराया नहीं करता मुसलमान। मुसलमान जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो एक दावा करता है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है झुकने के काबिल। बड़ा दावा है, लेकिन होता क्या है कि वो दावा करके और फिर कभी पैसे के बुत के सामने झुक जाता है, कभी खौफ के बुत के सामने, कभी अपनी मैं के, अपनी अना के सामने झुक जाता है। ये सारे किस्म के ये शिर्क है। जब आप दावा करते हैं फिर आप बहुत बड़ा एक मिशन के सामने आ जाते हैं, जो कि वो मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवाई, जिनकी हैसियत थी कि उन्होंने दुनिया की इमामत की, और ये तारीख का हिस्सा है। कहने का जब आप अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी के रास्ते पे चलो, तो हम सब वो कर सकते हैं।
लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना है जिसकी 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा। हम कहते हैं उस रास्ते पर, दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। मानते एक रास्ता है, चल जाते हैं दूसरे रास्ते पे। तो जो रास्ता है अजमत का, ये याद रखना। आज बड़ी खास एक रात है, इसमें दुआ करना। जब नमाज पढ़े तो और चीजें ना सोचना, अपना ज़हन फोकस करना अल्लाह के सामने, उससे मांगना दिल से कि अल्लाह मुझे वो नबी का रास्ता चाहिए जो अजमत का रास्ता है, और वो रास्ता नहीं जो तो भाई अभी कदम का बात नहीं। और दूसरी तरफ वो रास्ता नहीं है जो तबाही का रास्ता है कि कहते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और हर बुत के सामने झुक जाते हैं। खौफ का, अच्छा ये सुनो, जो लीडर है ना, जो सबसे बड़ी चीज ये याद रखना, जब आप दावा करते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लीडर किसी के सामने झुकता नहीं है। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। और दूसरा, नबी की तो 2 सबसे बड़ी सिफतें थी, सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार, सच्चा और इंसाफ करने वाला। ये 3 सिफतें हैं जिसके बगैर आदमी लीडर नहीं बन सकता। और आपने सबने लीडर बनना है, और आपने ये याद रखना है कि सिर्फ परवाज आजाद इंसान की होती, गुलाम की परवाज ऊपर नहीं होती। आजाद इंसान सिर्फ ऊपर जा सकता है। अच्छा जी, अब हम दुआ करें, सारे दुआ करें, क्योंकि रोजा खोल के अजान से पहले हाथ उठाओ कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना, वो अजीम मुल्क बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा हो। आमीन। अल्लाह पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम करने की हमें हिम्मत दे। आमीन। और अल्लाह हमारे मुल्क में कोई इंसान, जो भी उसका दीन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, मसीह हो, जो भी हो, कोई हमारे मुल्क में इंसान भूखा ना सोए। आमीन। और ये खास तौर पे पख्तूनख्वा और कबायली इलाके से जो लोग आए हुए हैं ना यहाँ,